जी, वीडियो से जाने से पहले जो है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो जितने भी लेक्चर्स हम यूट्यूब पे आपको डिलीवर करते हैं, ये सारे डेमो लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि इनकी कोई तरतीब नहीं है। मुख्तलिफ टॉपिक हम उठा के जो है वो आपके लिए यहाँ लेके आते हैं, लेकिन प्रॉपर सेशन के लिए आपको पता है PPSC FPSC की हमारी एकेडमी जो है वो प्रॉपर तैयारी करवाती है। बड़े अच्छे एक्सपर्ट जो टीचर हैं वो रहनुमाई करते हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी आपकी गाइडलाइन आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03067562 इस नंबर पे आप रब्ता करके जो है वो अपनी गाइडलाइन भी ले सकते हैं और आप तैयारी के लिए भी डिटेल जो है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलते हैं जी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखिएगा तो ये जो मैप आपके सामने बनाया है ये सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसने भी दुनिया में कंट्रीज़ के ऊपर कब्जे किए। आपको पता है कि अमेरिका में, कनाडा, उन ममालिक के में भी इसने जो है यूके के साथ जंग की। फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो है वो इसकी जंग रही है यूके के साथ। तो अफ्रीका में स्टिल जो है ना, आप याद रखिएगा ज़्यादा ममालिक किस कंट्री के अंडर रहे हैं, वो फ्रांस के अंडर रहे हैं जी। तो इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स देखें तो आपको पता है यहाँ से इसको स्पेन लगता है और ये छोटा सा मुल्क है एंडोरा। तो दो कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर लग गया। फिर ये एक छोटा सा मुल्क है मोनाको और इसके साथ ये बड़ा सा मुल्क आएगा इटली। फिर प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड और ऊपर जर्मनी है जी। फिर इसके बाद एक छोटा सा कंट्री आता है लग्जमबर्ग और फिर ये बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं बेल्जियम को। तो ये ममालिक जो हैं इनके बॉर्डर जो है वो लगते हैं किसके साथ जी, अपना फ्रांस के साथ। आप ये देखिएगा कि फ्रांस जो है इसको इधर से जो है ना कि यहाँ से ये स्पेन था तो इधर एक बे भी लगती है, उसका नाम है बे ऑफ बिस्के। ये बे इसको लगती है जी। दो स्ट्रेट इसको लगती है क्योंकि इसके ऊपर आपको होता है यूनाइटेड किंगडम ये मुल्क आता है जी। तो यहाँ पे बीच में समंदर है, नॉर्थ सी है जी। तो इधर एक चैनल है जिसका नाम क्या है, इंग्लिश चैनल। और ये एक स्ट्रेट है, डावर स्ट्रेट। तो दोनों क्या काम करती हैं, यूके को फ्रांस से सेपरेट करती हैं। अब याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल और डावर स्ट्रेट ये दोनों काम क्या करती हैं, फ्रांस को यूके से सेपरेट करती हैं जी। अब आप देखिएगा कि इस मुल्क में जो है कि यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले दो तीन हैं जी। एक तो आपने याद रखना है पायरेनीस माउंटेन है जी। ये पायरेनीस माउंटेन स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बनाती है। अब याद रखिएगा जब 7/11 में तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जो है जब आए थे जी स्पेन फतह करने, तो उन्होंने कहाँ तक ये इलाका जो है वो फतह किया था जी, तो ये पायरेनीस माउंटेन तक आए थे तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर यहाँ तक, और फिर वापस चले गए। तो पायरेनीस माउंटेन बॉर्डर बना रही हैं स्पेन और फ्रांस का। फिर ये मसफ सेंट्रल के नाम से एक पहाड़ी सिलसिला जी यहाँ पे आ रहा है जी। फिर आपको पता है कि सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला यूरोप का जो है उसका नाम है एल्प्स। एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है जो इटली और फ्रांस की इक्वल यानी दोनों की मतलब है कि हाईएस्ट पीक मानी जाती है, वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक की हाइट कितनी है, 4807 मीटर है जी। ये आप याद रखिएगा 4807 मीटर हाइट है जी। फिर एक माउंटेन रेंज यहाँ पे आती है उसका नाम है वोजस माउंटेन। तो ये कुछ पहाड़ी सिलसिले हैं जो आपने याद रखना है, आते हैं फ्रांस में। फिर इधर एक रिवर देखिएगा, इस रिवर का नाम क्या है, सेन रिवर है जी। इसकी आप याद रखिएगा कि सेन है जी। सेन रिवर जो है इसके ऊपर पेरिस आता है जी। और पेरिस में आपको पता है इस रिवर के ऊपर कौन सा टावर है जी, एफल टावर है जी, जो आपको पता है कि 1889 में बनाया गया था जी। ये गुस्टैव एफल ने बनाया था 100 साला रेवोल्यूशन की याद में, क्योंकि आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 में रेवोल्यूशन आया था, तो 100 साल बाद एफल टावर बनाया गया जी। फिर आपको पता है जो फ्रांस का सबसे बड़ा रिवर है ना जी, ये इधर से जाके इधर, इसका नाम है लोरे रिवर और इसके ऊपर एक सिटी आता है नैंटिस। फिर एक और रिवर है जी, आप याद रखिएगा जर्मनी से आता है, इसका नाम है रोन रिवर। रोन रिवर के ऊपर एक शहर आता है लियोन। लियोन में आपने याद रखना है इंटरपोल का हेडक्वार्टर है जी।
अब याद रखिएगा इंटरनेशनल क्राइम पुलिस जो है उसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है यहाँ पे आता है जी, लियोन में। इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ चंद चीजें आपके लिए हैं कि जी 14 जुलाई 1789 को ये मतलब है कि ये आजाद होता है। इसकी दो सीक्रेट एजेंसीज हैं जी, एक DGSE है जी, जनरल डायरेक्टोरेट सिक्योरिटी, अपना एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और उसके साथ है जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये मुल्क के अंदर के मामलात को संभालती है और ये उसके बाहर के मामलात को संभालती है जी। इधर अगर आप देखें तो कुछ पर्सनैलिटीज हैं जी। लुइस ब्रेले, आपको पता है ये बंदा जो है इसने नाबीना लोगों को पढ़ने का जो है ना वो पैटर्न दिया था, वो तरीकाकार के नाबीना लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ब्रेले सिस्टम आपने याद रखिएगा दिया। फिर आपने याद रखना ये पेरी डी कुबर्टन, आपको पता है 1896 मॉडर्न ओलंपिक्स हैं जी, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ये पेरी डी कुबर्टन है जी, इसने आगाज करवाया था। फिर ये मैरी क्यूरी, आपको पता है कि पहली लेडी है जी जिसने क्या लिया है जी, नोबेल प्राइज लिया था। इसने 2 नोबेल प्राइज लिए हैं, 1903 में फिजिक्स में, 1911 में केमिस्ट्री में, और इसकी हस्बैंड जो है उसने 1903 में फिजिक्स में लिया था। ये क्यूरी फैमिली में 5 नोबेल प्राइज हैं जी, तो ये फ्रांस से इनका तल्लक है। फिर ये देखिएगा ये लुइस पास्चर है जी। लुइस पास्चर आपने याद रखिएगा कि इसने एक तो पास्चराइजेशन के ऊपर काम किया जी। ये दूध जो आपको पैकेज दूध है जो आपको पता है कि ये मिलता है जो आप मतलब पैकेटों में, ये दूध जो है इसको मतलब है कि पैक करने का तरीका सारा जो है वो पास्चराइजेशन का तरीका वो लुइस पास्चर ने दिया। फिर आपको पता है कि रेबीज जो कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है तो इंसान जो है उसमें मतलब उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो बीमारी का भी जो इलाज है वो भी लुइस पास्चर ने दिया था जी। तो अब याद रखिएगा कि लुइस पास्चर का तल्लक भी जो है वो फ्रांस से है। तो ये थोड़ा सा जनरल सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है जी। डिटेल लेक्चर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारी मतलब है कि एकेडमी की जो तरीकाकार है उसकी प्रिपरेशन पैटर्न को, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स होते हैं ये जस्ट जो है वो डेमो लेक्चर्स हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी, और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें, हमें राय दिया करें कि आपको किस तरह की कोई चीज़ जो है वो कोई टॉपिक जो है वो उस पर वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जी।